हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे ऑयल कंटेंट क्या होता है और यह पावर प्लांट में कितना महत्व रखता है या किसी अन्य स्थान पर। और इसमें हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि ऑयल कंटेंट को कैसे चेक करते हैं और क्यों चेक किया जाता है। और इसी तरह के वीडियोस आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं जिनमें पीएच, कंडक्टिविटी और भी पैरामीटर्स जो हैं वो चेक करने के लिए लैब में कौन कौन से पैरामीटर चेक होते हैं वो सारी डिटेल उसमें दी गई है। और ऐसा हिंदी यूट्यूब चैनल आपको कहीं नहीं मिलेगा और इससे अच्छा कंटेंट आप कहीं नहीं देख सकते हैं। तो प्लीज़, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है और आपको कुछ उससे नॉलेज मिलता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक्स कीजिए और जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं इस वीडियो देखने के बाद या अलग से भी जो वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड हो तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऑयल कंटेंट क्या होता है। तो ऑयल कंटेंट का डेफिनेशन जो होता है वो है किसी भी सैंपल जैसे कि पानी, मिट्टी, स्लज या फूड में प्रेजेंट ऑयल और ग्रीस की मात्रा को ऑयल कंटेंट कहते हैं। ये आमतौर पर मिलीग्राम पर लीटर या परसेंटेज में मेजर किया जाता है। जैसे कि आप लोग दोस्तों देख रहे होंगे यहाँ पर कि एक तो हो गया मिलीग्राम पर लीटर या तो परसेंटेज, इसको दो चीज में मापा जाता है। अब आप अगर किसी पावर प्लांट में काम करते हैं तो वहां पर सैंपल आता है, जैसे कि ऑयल कंटेंट का कोई वाटर का सैंपल रहेगा, वो आपको दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसमें ऑयल कंटेंट चेक करिए कितना है, यानी कि उस पानी में कितनी मात्रा में ऑयल मिला हुआ है या तो ग्रीस मिला हुआ है। तो आप जब चेक करेंगे तो चेक करने के लिए आपको आगे मेथड बताया गया है कि कैसे हम लोग चेक करते हैं, लेकिन ये हो गया पानी को वाट ऑयल कंटेंट होता क्या है। ठीक है कि पानी की मात्रा में अगर कोई जैसे बीकर है, अगर उसमें पानी भरा है और अगर हमको बोल दिया जाता है कि उसमें ऑयल कंटेंट चेक करिए, तो यानी कि वो पूछ रहा है कि इसके अंदर कितनी मात्रा में हमारा ऑयल प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो ये दिया गया है मेथड, और मेथड कौन सा होता है, हीटिंग, यानी कि उसको चेक करने के लिए जो मेथड है उस मेथड को बोलते हैं हीटिंग मेथड। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 200 ml सैंपल लेना है सेपरेटिंग फनल में। इस टाइप का सेपरेटिंग फनल होता है, इसमें हमें 200 ml यहाँ से उस सैंपल का मतलब सैंपल लेना है 200 ml। फिर उसके बाद 50 ml क्लोरोफॉर्म लेना है उसी सेपरेटिंग फनल में, जो अपने लैब में यूज होते हैं। इस टाइप की बॉटल्स आती होंगी 2 लीटर, 2.5 लीटर या 1 लीटर की, और उसमें क्लोरोफॉर्म लिखा रहता है। वही क्लोरोफॉर्म हमें 50 ml लेना है। और किसमें, इस सेपरेटिंग फनल में। तो ये जो हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर है, इसमें हम लोग 50 ml यहाँ तक मार्क करेंगे, यानी कि इसमें लेंगे क्या, क्लोरोफॉर्म, और उसको इसमें डाल देंगे, किसमें, सेपरेटिंग फनल में। ठीक, फिर मिक्स करना है। फिर हमें इसको मिक्स करना है, इसका यहाँ से जो कैप दिया रहेगा इस कैप को बंद करके। ठीक है, फिर मिक्स करना है और मिक्स करते समय फनल का एयर निकालते रहना है। क्यों, क्योंकि दोस्तों जब हम लोग शेक करेंगे इसको ना, अच्छे से मिलाएंगे तो उसके अंदर गैस जनरेट होगी। तो गैस कभी कभी क्या होती है, बाहर ना, अगर आप ढक्कन नहीं खोलेंगे तो फट भी सकता है। तो इसके लिए हल्के हल्के हिलाना है, ज्यादा तेज से उसको मिक्स नहीं करना है। ठीक है, और बीच बीच में उसका एयर निकालते रहना है। जैसे एक बार आपने रोटेट किया, 2 बार रोटेट किया, तीसरी बार रोटेट किया, तो आपको एयर थोड़ी सी निकाल देनी है ऐसे वर्टिकल में खड़ा रख करके। ठीक है, फिर फनल को स्टैंड पर सेट करना है और वेट करना है। आपको ये जो स्टैंड दिया गया है, इस स्टैंड पे इसको रख देना है, और यहाँ पर कुछ टाइट करने का अगर नट बोल्ट दिया तो उसको टाइट कर दीजिए, या तो फिर इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। वो गिरता नहीं है, वो स्टैंड उसके बिल्कुल आकार का ही बनाया जाता है ना। फिर क्या करना है, वेट फॉर 10 मिनट, 10 मिनट आपको इंतजार करना है। ये जो आपने प्रक्रिया करी है ना, ये करने के बाद 10 मिनट इंतजार करना है। फिर क्या होगा, ऑयल नीचे आ जाएगा और वाटर ऊपर रहेगा, 2 लेयर रहेगा। यानी कि ये देखिए, नीचे हो गई आपकी उसकी ऑयल की लेयर, और ऊपर हो गई वाटर की लेयर। फिर क्या होगा कि जो
नीचे वाली यानी कि वो लेयर है, तो उसको क्या करेंगे, ऑयल की लेयर से ऑयल का सैंपल लेना है प्लेटिनम डिश में। क्या दिया गया, नीचे वाली ऑयल की लेयर से ऑयल का सैंपल लेना है प्लेटिनम डिश में। प्लेटिनम डिश इस टाइप की होती है, कुछ कटोरी की जैसी, लेकिन यह बहुत महंगी होती है क्योंकि यह काफ़ी हीट देने पर भी नहीं जलता है। इसके लिए इसको ही मतलब कि यूज़ किया जाता है इसमें प्लेटिनम डिश में। गोल कटोरी जैसी रहती है, जैसे घरों में यूज़ होती है। तो उसमें क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए इसे लगा दिया है ना, उसी तरह। और इसको जो यहाँ पर सैंपलिंग पॉइंट का एक वो दिया रहता है ना वॉल्व, इस वॉल्व को खोल के यहाँ तक हमें ले लेना है, इससे नीचे नहीं लेना है। ठीक है, इसके ऊपर का भाग, इसके नीचे जितना ये ब्लू पार्ट दिख रहा है ना, इतना हमें ले लेना है। किसमें, प्लेटिनम डिश में। फिर प्लेटिनम डिश को हॉट प्लेट पर गर्म करना है जब तक सारा वाटर जल ना जाए, फॉर 110 डिग्री टेम्परेचर पर। ठीक है, अपने को एक हॉट प्लेट लगेगा। हॉट प्लेट क्या होती है, हॉट प्लेट गोल आकार का एक रहता है, जैसे ये आप देख रहे हैं ना, ये क्या बोलते हैं, वेइंग बैलेंस, इसी टाइप का होता है। हीटर आपने देखा होगा घर में, जैसे चूल्हा, वो जो आता है दूसरा वाला, लाइट वाला, उस टाइप का। ठीक है, तो आपको इसको 110 डिग्री पे सेट कर देना है। और उसके बाद जो ये आपकी ये रहेगी, क्या बोलते हैं, प्लेटिनम डिप्स, जो सैंपल जिसमें लिया उसको यहाँ पर रख देंगे, और उसको 5 से 7 मिनट में वो जल जाएगा, अगर ज़्यादा उसमें ऑयल कंटेंट नहीं है तो। ठीक है, अभी इतना हो गया। इसके बाद क्या होगा, नोट करना हमें। नोट में क्या दिया है, सैंपल लेने से पहले प्लेटिनम डिश को आईपीएस से क्लीन करना है। ये जो प्लेटिनम डिश है, इसको अंदर से और बाहर साइड से अच्छे से क्लीन कर देना है, और वजन करके नोट करना है। ठीक है, इस वेइंग बैलेंस में रख के इसका वजन नोट करना, जो कि हो जाएगा क्या, W1। ठीक, फिर क्या करना है, गर्म होने के बाद ठंडा करना है। गर्म करने का मतलब हो गया, इसमें जो आपने सैंपल डाल दिया और इसको आपने हीटिंग पे रख दिया, और प्लेटिनम डिश को बॉटम साइड से क्लीन करना है और वेट करना है 5 मिनट। अब जैसे जल जाता है ना, जलने के बाद जो आपने निकाला, तो निकालने के बाद क्या करना है, 5 मिनट उसको वेट करना है। फिर उसके बाद उसको बाहर साइड से जो जो इसका निचला हिस्सा रहता है ना, इसको क्लीन करना आईपीए लेकर के। फिर और वजन करना है, जो कि हो जाएगा, फिर इसमें रख के उसको वजन करना, जो कि हो जाएगा आपका W2। फिर डिफरेंस W2 माइनस W1 करना है। अभी देखिए आगे क्या कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन में है डिफरेंस, जो आपका डिफरेंस आया था W2 माइनस W1 से, फिर मल्टीप्लाई 5 करना है, मल्टीप्लाई 1000 करना है, और आपका क्या होगा, आंसर पीपीएम में आ जाएगा। फिर क्या देखेंगे नोट में, कि जो 5 हम लोगों ने यहाँ लिख रखा है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, कर्जर लाता हूँ। जो यहाँ पर 5 दिया गया है, यह 5 इसके लिए है कि इसके लिए फॉर्मूला में ऐड करते हैं, क्योंकि हमने 200 ml सैंपल में चेक किया है। और अगर 1000 ml सैंपल में चेक करते हैं तो 5 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप 1000 ml सैंपल लेके करते हैं, यानी कि 1 लीटर, तो आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर हम लोग कम वॉल्यूम में ले रहे हैं, इसके लिए ये हमें मल्टीप्लाई में रखना है। फिर उसके बाद ये 1000 है, 1000 यहाँ पर दिया गया है। ये क्यों रखा गया है, क्योंकि हमें आंसर पीपीएम में लेना है। आप तो जानते ही होंगे कि अगर हमें कभी भी पीपीएम में आंसर लेना है तो 1000 करते हैं, अगर हमें परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यही सारी कैलकुलेशन होती हैं जो आपको बहुत महत्वपूर्ण होती हैं याद करने की। अगर इन चीज़ों को आपने याद कर लिया ना, तो आप लोग को मतलब कि ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आदमी क्या है ना, मेहनत नहीं करना चाहता है, बस मक्कारी करना चाहता है। चलिए दोस्तों, और ये देख लीजिए सैंपल कहाँ कहाँ से आते हैं। अगर आप पावर प्लांट में काम कर रहे हैं तो ACW, DMCW, CCW। अब ये तीनों की ऑलरेडी मैंने वीडियो एक बना दी है, और आप मेरे YouTube वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और भी सारे पैरामीटर्स हैं जो बहुत अहम है। देखिए, मैंने भी कभी YouTube चैनल या कोई चीज़ ऑपरेट नहीं करी है, लेकिन मैं इसके लिए कर रहा हूँ ताकि जो चीज़ें मेरे पास हैं वो मैं दूसरों को दे सकूँ, एक सिखाने की कोशिश। आप लोग अगर मेरा साथ देंगे तो मैं और भी मतलब कि मेहनत कर सकता हूँ, और कर ही रहा हूँ। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।